तो बहुत पहाड़ आपको नज़र आएगा, वो हमारे पीछे है। और ये भी नई जो बनी है मस्जिद शोहदा। मस्जिद के अंदर नमाजियों के लिए ठंडे पानी की सहूलत भी मौजूद है। ये सैयद शोहदा मस्जिद है, मदीना शरीफ के अंदर मैदान उहद में वाक़या है। और इस वक्त हम जबल रुमा के ऊपर मौजूद हैं, जहाँ नबी करीम ने तीर अंदाजों को तैनात किया था। उहद के 70 शोहदा की कब्रें इस मैदान में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आवारा देसी चैनल में खुशामदीद। हम आपको दिखा रहे हैं मदीना की ज़ियारात, और इसी सीरीज़ का अगला जो वीडियो है इस वक्त वो है जंगे उहद के मुतल्लिक, और हम जा रहे हैं उहद पहाड़ के पास। उहद पहाड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा पहाड़ था, और इसको जन्नती पहाड़ भी कहा गया है। इसी जगह पे जंगे उहद लड़ी गई और 70 सहाबा इकराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्हीं की याद में यहाँ पे एक मस्जिद सैयदुश शोहदा भी बनाई गई है। दोस्तों, उहद पहाड़ के ऊपर जो ज़ियारात हैं आप उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले हिस्से में वो पहाड़ है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को तैनात किया था। इस पहाड़ को जबल रुमा कहते हैं। दूसरी जगह पे वो ज़ियारत है जहाँ पे 70 से ज़्यादा सहाबा इकराम की कब्रें मौजूद हैं, और उनके पास ही एक मस्जिद भी बनाई गई है। और तीसरी जो ज़ियारत है वो उहद पहाड़ बज़ाते खुद है। दोस्तों, जंग के पस मंज़र की तरफ जाएं तो पस मंज़र ये बनता है कि जंग बदर के बाद काफिरों को बहुत बुरी शिकस्त हुई थी, उनके काफ़ी सरदार भी मारे गए थे, और उसके नतीजे में जो शाम तक के तिजारती रास्ते भी थे उनके ऊपर मुसलमानों का कब्ज़ा हो चुका था, और ये एक तरह से जो कुफार मक्का थे उनकी तिजारती मौत भी थी। तो इसी शिकस्त का बदला लेने के लिए अबू सुफियान और हिंदा और एक यहूदी काब बिन अशरफ ने मिलकर इस जंग की प्लानिंग की कि मुसलमानों से बदला लिया जाए, उनको सबक सिखाया जाए और अपने तिजारती रास्तों को बहाल किया जाए। दोस्तों, कुफार मक्का को अंदाज़ा हो चुका था जंग बदर के बाद कि मुसलमान अब कोई आम ताकत नहीं रहे, अब वो कोई एक छोटा सा ग्रोह नहीं है। इसलिए उन्होंने जंग उहद की मुकम्मल तैयारी की। दोस्तों, अबू जहल जंग बदर में मारा गया था, और उसके बाद कुफार मक्का की जो सरदारी थी अबू सुफियान को मिल गई। अबू सुफियान का जो ससुर और साला था वो भी जंग बदर के अंदर मारा गया था मुसलमानों के हाथों। तो इसलिए अबू सुफियान की बीवी ने अपने घर में मुख्तलिफ तरह की महफिलें मुनक्कद करना शुरू कर दी, जिसमें बदला लेने के लिए अशार पढ़े जाते थे, और कुफार मक्का को बदला लेने के लिए उभारा जाता था, ताकि वो अपने भाई और अपने बाप का बदला ले सके। इस काम के लिए उसने ख़ास तौर पे अपने एक ग़ुलाम वहशी को राज़ी किया कि अगर वो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दे और उनका सीना चीर कर उनको उनका कलेजा ला दे, तो वो उस वहशी ग़ुलाम को आज़ाद कर देगी। ग़ुलामों के लिए आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है, तो इसलिए वो वहशी ग़ुलाम राज़ी हो गया, और वो भी जंग में बड़ी तैयारी के साथ पहुंचा जंग उहद के अंदर। कुफार मदीना की तरफ से लश्कर की जो सरदारी थी वो अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद कर रहे थे, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, और मुसलमानों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके आर्मी चीफ या लश्कर के सिपा सालार थे। दोस्तों, जंग इसी मैदान उहद में लड़ी गई, और ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये जबल रुमा का पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को खड़ा किया था, और उनको हिदायत फरमाई थी कि जंग का नतीजा कोई भी हो, आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी। मुसलमानों के लश्कर के पीछे उहद पहाड़ की ओट थी, पीछे से वो सेफ थे, सामने उनके कुफार का लश्कर था, और साइड के ऊपर ये जबल रुमा का पहाड़ था, और इसी साइड को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कवर करने के लिए कि इस तरफ से कोई हमला ना हो जाए, 50 तीर अंदाज़ों को इस पहाड़ के ऊपर खड़ा किया था।
कुफार मक्का जो थे उनके फ़ौजियों की तादाद 3000 से ज़ायद थी और मुसलमानों की फ़ौजियों की तादाद तकरीबन 1000 के लगभग थी। दोस्तों, अबू सुफियान जो जंग बदर में शरीक नहीं हुआ था, वो इस जंग में पूरी प्लानिंग के साथ आया था कि उसने मदीना शरीफ के पास यहूदियों के एक इलाके में कुछ दिन पहले तक क़याम किया और मुसलमानों के तमाम हालात का जायज़ा लिया ताकि जंग में मुसलमानों की कमज़ोरियों का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। जंग की फॉर्मेशन दोस्तों कुछ इस तरह से थी। आप देख सकते हैं पीछे ओहद पहाड़ है और सामने ये जो रेड कलर की मार्किंग है ये कुफार मक्का की फ़ौज थी और सफ़ेद कलर की मार्किंग में मुसलमान थे। और ये जबल रोमा का पहाड़ आपको नज़र आ रहा है। ये जंग शव्वाल के महीने में ईद के कुछ दिनों के बाद ही लड़ी गई थी और ईसवी हिसाब से ये जंग मार्च के महीने में 625 ईस्वी में लड़ी गई थी। दोस्तों, जंग का आगाज़ मुशरिकीन मक्का की तरफ से किया गया और उनके एक सिपाही अबू आमिर ने तीरों की बारिश शुरू की। जंग के इस पहले मरहले में मुशरिकीन मक्का के 9 अफराद कत्ल हुए और इस कत्ल को देखकर मुशरिकीन मक्का ने इकट्ठे मुसलमानों पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान मुशरिकीन मक्का की जो औरतें थीं जिनको बदर की शिकस्त नहीं भूली हुई थी और उनके रिश्तेदार उन जंगों में उस जंग में मारे गए थे, तो वो अपने सिपाहियों को इश्तियाल दिलाती रहीं कि मुसलमानों के ऊपर शदीद हमला करो। लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ताकत अता फरमाई और कुफार मक्का जंग के अंदर से भाग खड़े हुए। काफरों को भागता देखकर दर्रा ऐनैन या जबले रोमा के ऊपर तैनात जो 50 तीर अंदाज थे, उन्होंने समझा कि अब हम जंग जीत चुके हैं, तो उन्होंने पहाड़ के ऊपर से अपनी पोजीशन छोड़ दी और नीचे आकर माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 50 में से सिर्फ 10 सहाबा इकराम तीर अंदाज जो थे वो जबल रोमा के ऊपर खड़े रहे। दोस्तों, मुशरिकीन के जो सरदार खालिद बिन वलीद थे उन्होंने इस सूरत हाल को भांप लिया और वो दर्रे के पीछे से जबल रोमा के पीछे से चक्कर खाकर वापस आ गए और उन्होंने पहाड़ी के ऊपर कब्जा कर लिया। दोस्तों, मुसलमान जो जंग जीत रहे थे उसकी सिचुएशन एकदम से बदल गई। अब काफिर जो थे वो दर्रे के ऊपर आ गए ऊंची पोजीशन के ऊपर और मुसलमान नीचे मैदान में आ गए। मुसलमान जो पहले पीछे ओहद पहाड़ की ओट में थे और एक रास्ता उन्होंने पहाड़ जबल रोमा की तरफ से कवर किया हुआ था, अब वो पोजीशन उलट गई और जंग के दौरान अफवाह भी फैल गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद शहीद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ सहाबा इकराम बददिल होकर जंग छोड़कर चले गए। और जो सहाबा इकराम नबी करीम के साथ थे उन्होंने नबी करीम की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान करने का सोचा कि नबी करीम के बगैर ज़िंदगी किसी काम की नहीं। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन सहाबा इकराम ने ओहद पहाड़ की ओट में पनाह ली, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हुआ था। मुसलमानों की टोटल 70 शहादतें हुई, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा भी शामिल थे और उनके जिस्म से कलेजा निकाल कर कहते हैं अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने चबाया भी था, जिसके सिले में हबशी गुलाम को आज़ाद भी कर दिया गया था जो बाद में मुसलमान हो गया था। और सहाबा इकराम को जब ये खबर मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं किए गए, तो वो जंग में वापस आ गए और काफिर जो है अपने भारी सामान की वजह से इस पहाड़ के ऊपर मुकम्मल तरीके से कब्जा ना कर पाए, तो उन्होंने जंग को ऐसे ही छोड़कर वापस जाने में गनीमत समझी और यूं ये जंग बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई और मुसलमानों के 70 सहाबा इकराम की शहादत हुई और दूसरी तरफ 27 जो काफिर थे वो जहन्नम वासिल हुए। तो दोस्तों, ये है वो पहाड़ी जबल रुमा जिसके ऊपर तीरंदाज तैनात किए गए। तो बहुत पहाड़ आपको नजर आएगा वो हमारे पीछे है और ये भी नई जो बनी है मस्जिद शोहदा, वो पीछे शोहदा की का मैदान है जहाँ पे उनकी कब्रें वाक़ हैं। तो इस एकदम जबल रुमा के ऊपर इधर से वापस चलते हैं, लोग खड़े हैं और उन वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है वो मस्जिद जो ग़ज़वा ओहद के जो शोहदा के नाम के ऊपर बनाई गई है। मस्जिद का नाम सैयदुश शोहदा मस्जिद है। बहुत ही खूबसूरत और कुशादा मस्जिद है।
मस्जिद में इस वक्त मगरिब की नमाज का टाइम है। लोग अपनी अपनी नमाज अदा कर रहे हैं और आप एक चीज़ ये देखें कितनी खूबसूरती है कि छोटी छोटी टोलियों में लोग अपनी अपनी जमात अदा कर रहे हैं। हमारे अगर इधर मसाजिद में ऐसा हो तो हमारे उलमा इकराम गुस्सा करने लग जाते हैं समटाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये देखें मस्जिद में फ्रिज पड़े हैं, ठंडा पानी पड़ा है, कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी ले सकता है। और सऊदी अरेबिया में मैंने ये अक्सर देखा है, बड़ी ही शानदार रिवायत है। हमारी मसाजिद में भी ऐसा होना चाहिए। दोस्तों मस्जिद की सफाई का इंतज़ाम बहुत ही शानदार है। अल्लाह ताला इसका इंतज़ाम करने वाले को अजर अता फरमाए, आमीन। और अब हम चलते हैं शुहदाए ओहद के कब्रिस्तान की तरफ, जो मस्जिद के बिल्कुल ही पीछे वाक़या है। दोस्तों कब्र के चारों तरफ इस वक्त जंगले लगा दिए गए हैं और लोगों का अंदर जाना मना है। आप बाहर ही खड़े होकर दुआ कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि 70 सहाबा इकराम जो थे उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया था ग़ज़वा ओहद की इस जंग में। उन तमाम की कब्रें इस जगह पे मौजूद हैं, इस मैदान के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ओहद में जो सिपा सलारी दी थी वो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी थी। उनकी जो कब्र है सिर्फ़ उसकी हदूद बंदी जो है आज के दौर में मौजूद है। और नबी करीम की ये चचा वही हैं जिन्होंने जंग बदर में भी बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी थी, काफ़रों को जहन्नम रसीद किया। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला लश्कर तैयार किया था उसकी सरबराही भी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी गई थी। आप नबी करीम के चचा थे और आपकी नबी करीम के साथ वालदा की तरफ से भी रिश्तेदारी थी। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहादत के बाद उनके भतीजे के साथ एक ही कब्र के अंदर दफनाया गया था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने वाला वहशी ग़ुलाम था जो बाद में मुसलमान हो गया। और इसी वहशी ग़ुलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था, मुसलमान कज़ाब को कत्ल कर दिया था। दोस्तों शहादत के वक़्त हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र 59 साल थी। इधर ज़ियारात के लिए मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हिदायत लिखी हुई हैं ताकि किसी तरह की कोई गलती या शिर्क का इर्तिकाब ना हो जाए। सऊदी हुकूमत से पहले यहाँ पे काफ़ी मकबरे और कब्रें ऊंची बनी हुई थी जिनको अभी सऊदियों ने फ्लैट कर दिया है, जैसा कि जन्नतुल बकी में भी ऐसा हुआ है। ये सिर्फ जो आपको सामने निशान नज़र आ रहे हैं कब्र के, ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक का निशान है। दोस्तों ग़ज़वा ओहद में जो सहाबा इकराम शहीद हुए थे, मुशरिकीन मक्का ने उनके नाक और कान काट लिए थे। ख़ास तौर पर अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सीना चाक करवा के, कहते हैं, उनका कलेजा भी चबाया था। बाद में ये अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी बीवी हिंदा भी फ़तह मौका के मौके पर मुसलमान हो गए। दोस्तों कहते हैं ग़ज़वा ओहद में किसी की कोई फ़तह नहीं हुई और वक्ती तौर पे मुसलमानों को जो शर्मिंदगी उठाना पड़ी, इसमें भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक सबक दिया था कि अगर आप अपने नबी की बात से पीछे हटेंगे तो कोई बईद नहीं अल्लाह ताला आपको मुश्किल में डाल दे। और इसके बाद सूरह आल इमरान की अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत उतारी जिसमें मुसलमानों को कहा गया कि आप गम ना करें, ये वक्ती तौर पे मसला था, आने वाले टाइम में फ़तह आपकी होगी। और दोस्तों जाते जाते ओहद पहाड़ में हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ पनाह ली थी। ये सामने वो गार है, रात के अंधेरे में कोई इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा।
تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ جو کہ غزوہ احد کی زیارت کے متعلق تھا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔